पिछले एपिसोड में हम लोगों ने इस चीज को तो देख ही लिया था कि आइजावा सर के ऊपर एक बंदूक की गोली चली थी एंड ये चलाने वाला कोई और नहीं हमारा शिगाराकी होता है। एंड ये चीज उसने काफी ज्यादा सफाई से की होती है। एक हमें फ्लैशबैक भी दिखाया गया है कि अगर वहां पर ये लड़की होती जिसका नाम मुझे भूल चुका है तो वो काफ़ी इजीली टाइम को पीछे ले जाकर उसे हील भी कर सकती थी, लेकिन इस बंदूक की गोली लगने की वजह से डीके की पावर एक्टिवेट हो सकती थी, इसलिए तुरंत के तुरंत ही उन्होंने अपना पैर ही काट दिया। वहीं दूसरी तरफ मिडोरिया भी अपने मास्टर को बचाने के लिए शिगाराकी की मुंह दबाने की कोशिश करता है, लेकिन शिगाराकी कैसे भी करके जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करता है हमारे इरेज हेड के सर के पास एंड फाइनली टच करने के लिए कामयाब हो जाता है, जहां पे तोदोरोकी उसे रोकने में भी कोशिश करता है। एंड इस सब के बीच में मिडोरिया काफी जबरदस्त पिटाई करता है एंड यहाँ पर एहसास होता है हमारे इस बंदे को कि इसके साथ कोई और भी है एंड वो कोई और नहीं वन फॉर ऑल है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जितने भी बच्चे होते हैं जिनके पास पावर्स हैं एंड क्लास ए क्लास बी सभी बच्चे मिलकर सभी वहां के लोगों को हटा रहे होते हैं। एंड न्यूज में एक काफी बड़ी न्यूज रिपोर्टिंग होती है कि आसपास के जितने भी विलेजेस हैं या फिर जितने भी सिटीज हैं उनकी ऐसी की तैसी लगा दी जा चुकी है। एंड अब जितने बच्चे उस जाइंट मेगा को रोकने में लगे हुए थे वो सब के सब अब दुखी हो चुके हैं बिकॉज ऑफ कि वो सारी की सारी जगहें तबाह कर दी जा चुकी है। हम जो लोग कैंपस के बीच में रह रहे थे वो कैंप भी लगभग तबाह हो चुका है। हॉक्स को दिखाया गया है जिनकी हालत अभी इतनी अच्छी नहीं रही जो कि वो रोक सके। अब यहाँ पर सभी लोगों ने किरिशिमा ने भी इवेंट ट्राई कर लिया था, लेकिन उस पर उतने से लिक्विड में असर नहीं हुआ। इसका हमें परिणाम देखने को मिल ही चुका है क्योंकि उसने अपने बीस्ट फॉर्म को अनलॉक करके हुए फाइट की थी एंड इनके टीचर्स ने इन्हें बचाने के लिए उन्हें एक रिंग से दूर भेज दिया और खुद के खुद उस जगह पर ब्लास्ट हो गए या फिर कहूँ तबाह या फिर मर चुके हैं, ऐसा मोमो को लगता है। फिलहाल मोमो इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा शॉक में होती है। इवन आसपास जो भी लोग डिसीजन ले रहे होते हैं वो भी इतने ज्यादा रियली और करेक्ट होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है जितनी सलमान खान की फिजिक्स। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो गिंगटोमिया माकिया है वो एक्चुअली में विलेन इस चीज डॉक्टर देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है कि अब उन सब की खटिया खड़ी होने वाली है, क्योंकि ये बंदा अपने बीस्ट मोड में जाने के बाद किसी की भी नहीं सुनता, इवन अपने आप की भी नहीं। खैर यहाँ पर उसने काफी बड़ी डिजास्टर फैलाई होती है, इवन कितनी ही लाइफ्स को डाइस में बदल चुका है वो। एंड इस डिस्ट्रक्शन को अब तुम लोग स्केप नहीं कर सकते हो एंड नोमोस भी इन सब के ऊपर अटैक कर चुके हैं एंड हीरोज भी इन्हें रोकने में काफी ज्यादा असक्षम हो चुके हैं। शिगाराकी को ऐसा लगने लगा है कि अब वो भगवान बन चुका है बिकॉज ऑफ कि उसके पास है वन फॉर ऑल की पावर। यहीं पर उसे एहसास होता है कि उसकी बॉडी से एक कट लग चुका है जिसकी वजह से खून निकल रहा है, लेकिन वो जल्द ही जल्द हील हो रहा है एंड ये चीज मिडोरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। एंड हमने एक फ्लैशबैक के साथ इस चीज को दिखाया गया है कि इसकी बॉडी में जितना भी बर्डन पड़ता है बल्कि ये खुद को उतना ही ज्यादा हील भी कर पा रहा होता है एंड इसकी हील को रोकने के लिए उसे इतने ज्यादा अटैक्स करने होंगे कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी ही खत्म हो जाए। एंड ये चीज मिडोरिया अपने ही फ्लैशबैक में समझ चुका है कि ये इसका असली अपोनेंट है एंड इस अपोनेंट को मारना उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड शिगाराकी अपनी जैसे पावर यूज करने वाला होगा और उसे लेकर अपने ब्लैक वाइप को यूज करता है 7th यूजर की पावर को एंड वन फॉर ऑल की ये 7th यूजर पावर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ कि ये हवा में इन्हें तैरा कर रखेगा और अगर ऐसा नहीं होता तो उस वक्त अगर ये डीके वाली पावर यूज करेगा शिगाराकी तो यहाँ पर पूरी धरती ही डिस्ट्रक्शन में चली जाएगी, ना ही कोई हीरोज होंगे ना ही कोई विलेंस, इवन वो खुद ही शायद डिस्ट्रॉय भी हो जाए। इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। इसको रोकने के लिए ही मिडोरिया ने उसे हवा में उड़ा लिया था एंड अब सब लोग को नीचे रखते हुए वो उनसे फाइट लेने लगता है एंड शिगाराकी उसे कहता है तुम एक असली यूजर हो वन फॉर ऑल के। एंड इस चीज को देखते हुए उन दोनों के बीच में एक फाइट होती है जहां पे मिडोरिया के पूरे हाथ को टूट जाने के बाद भी वो एक अच्छी बैटल और अच्छी एक फाइट दे पा रहा होता है। इन ये सी चीजें बाकुगो भी देख रहा होता है एंड बाकुगो को ये सारी चीजें इसलिए नहीं पसंद आ रही हैं बिकॉज ऑफ कि पहले से ही मिडोरिया को हमेशा से काफी ज्यादा वन फॉर ऑल की पावर या फिर ऑल माइट की पावर एंड सपोर्ट दोनों ही काफी लंबे समय से मिलता आ रहा है। एंड इन सभी चीजों के बाद उसने ब्लैक वाइप की पावर को यूज करने के लिए जीरो ग्रेविटी का भी यूज किया हुआ है एंड बाकुगो इन सभी चीजों से थोड़ा सा हटकर है एंड बाकुगो कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता उसे
बिकॉज ऑफ कि वो उनसे भी ज्यादा ताकतवर बनेगा एक दिन। और इस चीज के ऊपर तुम जितना भी ज्यादा ट्रस्ट करो लेकिन वो कोई मतलब का नहीं। 5th, 6th एंड 7th वो जो डिटेल्स रिकॉर्ड में नहीं दर्ज है उसके बारे में उन्हें जानना है। एक्चुअली में बाकुगो हमेशा से ही चाहता था कि मिडोरिया जैसा एक कमजोर बच्चा जो कि अब एक वन फॉर ऑल का यूजर भी है एंड उसे सबसे ज्यादा प्रेरित करने वाला कोई और नहीं ऑल माइट है जो कि पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो माना जाता है। इसलिए वो उनके डेथ और लाइफ दोनों के ही बीच की पावर्स को जानना चाहेगा। लेकिन इस चीज को मना कर देते हैं हमारे ऑल माइट एंड मिडोरिया की तरफ सीन शिफ्ट होता है जहां पे मिडोरिया उसे इतने ही ज्यादा स्मैश मारता है कि उसकी बॉडी खुद को हील करने के पहले ही एक नया पंच पड़ जाता है जिसे वो काफी ज्यादा रोकता है। लेकिन ये डैमेज इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इन सभी चीजों के बावजूद भी अपनी बॉडी को हील ना कर पाने का उसे गम होने लगेगा। और यहाँ पर इतने पंचेस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। यहाँ पे ऑल माइट ने बताया था कि अगर तुम्हारे दोनों ही हाथ इंजर्ड हो जाएं तो तुम चाहो तो भी अपने स्मैशेस को रोक नहीं सकते और भी ज्यादा स्मैशेस मारकर तुम उन सामने वाले विलन को तोड़ दो, लेकिन 3 स्मैशेस से ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा स्मैशेस मारता है हमारा मिडोरिया। बाकुगो इस चीज को देखकर मन ही मन काफी ज्यादा जल रहा होता है एंड वो कहता है कि ये कुछ समय में ही अपने हाथ को कहीं डस्ट में कन्वर्ट कर ले। एंड इन सभी के बाद ये तीनों ही यूज करते हैं एम पावर का और वन फॉर ऑल इस बोलते हुए वो अपने फ्लैशबैक को याद करते हैं कि वो जब बचपन में किस तरीके से ऑल माइट को कितना ज्यादा एडमायर करते थे। और इन सभी चीजों को देखने के बाद सीन अब वापस से प्रेजेंट पे आता है जहां पे आग वाली झुलसा देने वाली आग जिसे हम लोग प्रोमिनेंस बर्न कहते हैं और ये एंड वॉर ने जलाई होती है जिसे बाकुगो और सभी लोग देखते हैं इवन। और ये इतनी भयानक होती है कि इन सभी चीजों के बावजूद एंड वॉर तो पीछे की तरफ गिर जाता है एंड लिटिल ब्रदर बोलते हुए शिगाराकी आगे बढ़ने की कोशिश करता है एंड उसके ऊपर भी अपनी पावर डालता है मिडोरिया के ऊपर। लेकिन वो पावर को बीच में आकर कोई काट देता है एंड वो कोई और नहीं हमारा होता है बाकुगो जो कि अपने फ्लैशबैक को याद करता है। एंड इन सभी चीजों के बाद वो और भी चीजें याद करता है कि वो किस तरीके से मिडोरिया को परेशान करता था। लेकिन उसे इस बात का भी रियलाइजेशन है कि मिडोरिया के अलावा कोई और उसे हरा भी नहीं सकता, यानी कि ऑल फॉर वन को। एंड इस चीज के लिए ही उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। अब मैं प्रीव्यू दे दूं एपिसोड 10 का तो आप लोग एक चीज तो नोटिस कर ही चुके होंगे कि इनकी पावर्स जो हैं अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दोनों ही अपने अपने एंगर की वजह से ही अभी तक फाइट नहीं कर रहे थे, लेकिन मिडोरिया अपने एंगर की वजह से अब अपने अंदर के उस 7th वाले नंबर की पावर्स को अनलॉक करके उन्हें बाहर बुलाता है जहां दोनों ही यानी कि वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं जिनकी पावर देखने लायक बनेगी और ये एक काफी यूनिक फाइट हो सकती है। अब ये चीज देखने के लिए अगले हफ्ते तक रुकना होगा एंड एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो मेरा न्यू चैनल है राहुल व्लॉग करके उसे भी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, सायोनारा।